अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स के मुतालिक कुछ मीथ और मिसकंसेप्शंस के बारे में। बहुत सी मीथ और मिसकंसेप्शंस है जो अक्सर वुमेन को फेस करना पड़ता है और कई लोगों को ये सवाल होते हैं और इनका जवाब देना ज़रूरी है। एक बहुत कॉमन रूमर चल रहा है कि औरत 7 दिन में ही पाक होते हैं एंड आपको 7 दिन मैंडेटरी आपने रोज़े छोड़ने होंगे, चाहे आपकी पीरियड्स 3 दिन की हो या 5 दिन की। आपको 7 दिन तक नमाज नहीं पढ़नी है और रोज़ा नहीं रखनी है। दिस इज़ ए कम्प्लीट र्यूमर। हर किसी के बॉडी अलग अलग होते हैं। किसी को 3 दिन की पीरियड्स होते हैं, किसी को 5 दिन की पीरियड्स होते हैं, किसी को 7 दिन की पीरियड्स होते हैं। आपको अपने बॉडी के मुताबिक जांच करना है कि आपको कितने दिन नमाज नहीं पढ़नी है और कितने दिन रोज़ा छोड़ने हैं। अनदर मिसकंसेप्शन कि अक्सर गर्ल्स को कहा जाता है कि पीरियड्स में नहाना नहीं है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा सफाई की ख्याल रखना है। आपको गर्म पानी से नहाना है, बल्कि गर्म पानी से नहाने के एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको मिलेगा ये वो है कि आपको जो पीरियड्स क्रम्स होता है वो कम हो जाता है। रमज़ान में आपके जितने भी रोज़े छूटे हैं, रमज़ान के बाद आपको उनकी कज़ा रोज़े रखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 6 रोज़े छोटे हैं तो रमज़ान के बाद आपको 6 रोज़े रखना होगा, पर ये रोज़ा रखने के लिए आपके पास अगले रमज़ान से पहले तक का वक्त होता है। यानी ये कज़ा रोज़े रखने के लिए आपके पास 1 साल का वक्त होता है और आप कभी भी इन रोज़ों की कज़ा रख सकते हैं। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आधा दिन के बाद आपको पीरियड ब्लड शुरू हो जाता है तो आपका उस दिन का रोज़ा इनवैलिड हो जाएगा और तभी से ही खाना और पीना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इफ्तार तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इफ्तार से 5 मिनट पहले भी आपका पीरियड ब्लड शुरू हो गया तो उस दिन का रोज़ा आपका काउंट नहीं होगा और आपको उस दिन की कज़ा रोज़ा रखनी होगी। पीरियड्स के दौरान आपके जितने भी नमाजें छूटी है उनकी कज़ा अदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने पीरियड्स के दौरान नमाज़ों को माफ़ कर दिया है और आपको उनकी कज़ा अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीरियड्स में जितने भी आपके रूटीन के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आप इन एक्सरसाइज को नहीं करें, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स में आप अपने रूटीन के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में जो आपका चल रहा है अगर आप उस तरह से एक्सरसाइज करेंगे देन यू विल फील मच बेटर। तो पहले के ज़माने के काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस लोग आज भी बिलीव करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की ज़रिया नहीं होता, बट नाउ यू कैन वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स थ्रू द इंटरनेट। या फिर आप किसी स्कॉलर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अनदर मिसकंसेप्शन कि अगर आप अपने बालों में कोई क्लचर या क्लिप लगाया हुआ है तो वो भी नापाक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी चीज़ पे इजाज़त नहीं लगी तो वो नापाक नहीं होती। पीरियड्स के दौरान अक्सर लड़कियां नेल पॉलिश लगा लेती है, तो मेक श्योर कि जब आप गुस्ल करें पाक होने के लिए जाए तो आप अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर दें, क्योंकि नेल पॉलिश अगर आपने लगाई हुई है तो नहीं आपका वज़ू होगा और नहीं आपका गुस्ल होगा। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कन्वे कि लड़कियां आप अपने पीरियड्स को छुपाए नहीं और घबराए नहीं। इनफैक्ट वी शुड एजुकेट द मेन इन आवर फैमिली, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वो आपके फादर हो या आपके बेटे हो। ये अल्लाह का एक निज़ाम है और इसके रूल्स आदमियों को भी पता होना ज़रूरी है। आपके बेटे भी कभी बड़े होंगे और उनका निकाह भी किसी औरत से होगा और उन्हें ये सारी रूलिंग्स का पता होना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोग ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। सो दिल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।